सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभात बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। और मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे। बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पुस्तक रुचिरा, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पाठ और उनका शब्द अर्थ, उनके अर्थ देखते हैं, उनका मीनिंग समझते हैं और उसकी करते हैं हम अभ्यास कार्य। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम करेंगे अपना 7th क्लास का अगला पाठ, चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। बच्चों, ये एक बहुत ही मजेदार पाठ है जिसमें, जैसा कि आपको नाम से शायद समझ में आ रहा होगा, हास्य का अर्थ होता है हंसना। ठीक है, हंसी से युक्त यानी फनी। बाल यानी बच्चों का, कवि यानी कवि, कवियों का, सम्मेलन माने सम्मेलन, कवि सम्मेलन। यानी आपको इसमें छोटे छोटे बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक कवि सम्मेलन मिलेगा जो कि आधारित है किस पर? हास्य पर, यानी कि चुटकुलों पर आधारित। यानी इसमें आपको जो कविताएं सुनने को मिलेंगी, जो आपको जो संस्कृत के श्लोक सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, वो कैसे होंगे? हंसी दिलाने वाले होंगे, हास्यपूर्ण होंगे। इनको समझकर, इनको पढ़कर आपको हंसी आएगी। इसलिए पाठ का ही नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ठीक है, लेकिन पाठ को पढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह सरस्वती वंदना करेंगे और उसके बाद ही हम अपने पाठ का अर्थ देखेंगे। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो बच्चों, कवि सम्मेलन अगर आपने देखा हो कभी या सुना हो या टीवी में तो देखा ही होगा, आपको क्या दिखता है? स्टेज होता है और स्टेज पर कवि लोग बैठे रहते हैं और कवि जो है वो अपनी अपनी कविताएं सुनाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ बाल कवि बैठे हुए हैं। ठीक है, और स्टेज कैसा है, स्टेज की स्थिति कैसी है, स्टेज पर क्या क्या है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहले विविध वेशभूषाधारिण, विविध माने तरह तरह की, विभिन्न प्रकार की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, वेशभूषा माने गेटअप्स यानी कपड़े। भाई लोग तो सब लोग अलग अलग तरह के ही कपड़े पहनते हैं ना, वेशभूषाएं सबकी अलग अलग होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर वही लिखा है कि विविध वेशभूषा धारिण माने धारी, धारण करने वाले, तरह तरह की वेशभूषा धारण किए हुए, यानी तरह तरह की ड्रेसेस पहने हुए। ठीक है, कौन? चत्वारः माने चार, 4। बाल कवयः, बाल माने बच्चे, कवयः माने कवि, बहुवचन का रूप है कवयः। ठीक है, 4 बाल कवि, 4 बच्चे जो हैं, बच्चे के रूप में जो कवि हैं वो मंचस्य। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। मंचस्य यानी मंच के, ऊपरी ऊपर, उपविष्टाः माने बैठे, सन्ति माने हैं। ठीक है, क्या है स्टेज? स्टेज की स्थिति क्या है? स्टेज कैसा दिख रहा है कि विविध वेशभूषा धारिण, यानी तरह तरह के कपड़े पहने हुए, तरह तरह की वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः माने 4, बाल कवयः यानी छोटे छोटे बाल कवि, बाल कवि, मंचस्य यानी मंच के, ऊपरी ऊपर, उपविष्टः माने बैठे हुए, सन्ति माने हैं। ठीक है, ये देखिए आपको पिक्चर में भी दिख रहे हैं, 4 जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरह की वेशभूषा को पहनकर बैठे हुए हैं, अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर। अधः, और अधः माने नीचे, यानी
नीचे की ओर, यहाँ पर जो ऑडियंस बैठी है ना उसकी बात हो रही है। अधः माने नीचे, नीचे श्रोतारः माने श्रोता, ऑडियंस सुनने वाले, ठीक है, जिसको हम ऑडियंस कहते हैं। नीचे श्रोता हास्य कविता श्रवणाय, हास्य माने हंसी की, कविता माने कविताएं, श्रवणाय माने सुनने के लिए। श्रवणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। श्रवणाय, बालकाय, देवाय, रामाय, कारक चिन्ह है चतुर्थी का, के लिए, तो सुनने के लिए, ठीक है। तो अधः माने नीचे, श्रोतारः माने श्रोता, श्रोतागण, ऑडियंस, हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, कैसे हैं, उत्सुक हैं, ठीक है। जो ऑडियंस है वो बहुत ही उत्सुक है, यानी कीन है, एंथुजियास्टिक है, ठीक है, सुनने के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं। संति माने हैं। नीचे श्रोता हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं, कीन हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और च को पहले लगाएंगे, और कोलाहल माने शोर, कुर्वन्ति कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, जल्दी से प्रोग्राम शुरू किया जाए ऐसे बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो इस तरह से जो ऑडियंस है उनका शोर हो रहा है और कोलाहल हो रहा है। कोलाहल माने शोर, नॉइज, ठीक है। प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले जैसे सबके मन में बड़ी ही ईगरनेस होती है कि किस प्रकार की कविताएं सुनाई जाएंगी, क्या होगा, बड़ा मजा आएगा, तो इस तरह से लोग बहुत ही उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है वो स्टेज की स्थिति है, स्टेज की कंडीशन ऐसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संचालक, संचालक, तभी संचालक आता है। संचालक कौन है? संचालक कहते हैं जो प्रोग्राम को शुरू करता है, यानी होस्ट, ठीक है। संचालक, प्रोग्राम को होस्ट करने वाला। अलम कोलाहलेन, होस्ट आया और उसने बोला, ठीक है। ये आपको डायलॉग के फॉर्म में मिलेगा, ये वाला चैप्टर जो है वो डायलॉग के फॉर्म में है। संचालक ने आकर क्या बोला, हम एंकर भी कह सकते हैं, जैसे टीवी में कोई प्रोग्राम आता है उसको एंकरिंग करते हैं ना लोग, एंकरिंग, तो आजकल की भाषा में कहें हम एंकर। तो एंकर आया, संचालक आया और उसने बोला, अलम कोलाहलीन, यानी कोलाहल मत करो, शोर मत करो। अलम माने मत, नो, ठीक है। कोलाहल मत करो, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारं कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। और अब वो कह रहा है, यानी कवियों के बारे में वर्णन कर रहा है, कवियों का इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहा है, अद्य माने आज, परम हर्षस्य अवसरः, यानी परम माने बहुत अधिक, आज बहुत अधिक हर्ष का अवसर है। हर्ष माने खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है। आज बहुत ही खुशी का मौका है, बहुत ही खुशी का अवसर है। अवसर मतलब मौका। क्या है आज खुशी का मौका, खुशी का अवसर क्या है? यत माने कि, अस्मिन कवि सम्मेलने, अस्मिन माने इस, कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन में, आज बहुत ही खुशी का अवसर है, आज बहुत ही खुशी का मौका है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारम, हंतारह, काव्य की हत्या करने वाले, यानी कविता को नष्ट करने वाले। आपने पहले ही पढ़ा है ना कि हास्य बाल कवि सम्मेलन, क्योंकि हंसी का ये कवि सम्मेलन है, इसलिए एंकर भी उसी तरह की बात कर रहा है, इंट्रोडक्शन उसी तरह से दे रहा है कि सबको हंसी आए, ठीक है। कविता की हत्या करने वाले। काले यापकाश्च, काल कहते हैं समय को, टाइम, और यापक माने बिताना, समय बिताने वाले, समय को वेस्ट करने वाले, ठीक है, समय को बर्बाद करने वाले, टाइम वेस्ट करने वाले। काल यापकाश्च, और टाइम वेस्ट करने वाले। भारतस्य यानी भारत के, हास्य कवि धुरंधर, हास्य कवि धुरंधराह, बहुवचन है ना, क्योंकि 4 कवि हैं तो बहुवचन रूप हुआ, इसलिए बहुवचन लिखा हुआ है। तो हास्य माने हंसी की, हंसी के, कवि माने कवि, हंसी की कविताएं सुनाने वाले कवि, धुरंधराह माने धुरंधर, बड़े बड़े, समागताः सन्ति, आए हुए हैं, ठीक है। समागता माने आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। फिर से देख लेते हैं।
एंकर ने क्या बोला, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, शोर मत कीजिए, अद्य परम हर्षस्य अवसर, आज बहुत ही खुशी का अवसर है, खुशी का मौका है कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और टाइम को वेस्ट करने वाले, समय को बिताने वाले, समय को नष्ट करने वाले भारत के बड़े बड़े हास्य कवि पधारे हुए हैं। आगे कहता है वो, एही माने आइए, करतल करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, आइए करतल ध्वनि से, करतल ध्वनि ना, करतल ध्वनि से, करतल ध्वनि मीन्स ताली, क्लैप, क्लैपिंग की आवाज से यानी क्लैपिंग करके, ताली बजा के, वयम माने हम सब, एतेषाम माने इन सभी का, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। ठीक है, आइए तालियां बजाकर हम सब इन सभी का स्वागत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गजाधरः, अब उनमें से एक कवि, एक बाल कवि उठकर खड़ा हुआ और वो अपनी कविता सुनाने के लिए तैयार है। क्या कह रहा है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, ये जो आपको ये पूर्व रूप, ये जो अवग्रह दिख रहा है ना एस टाइप का, ये पूर्व रूप अ है। ठीक है, इसको कहते हैं हम पूर्व रूप अ या अवग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसकी हम, इसका क्योंकि संधि हुई है, संधि की वजह से ये हुआ है सर्वेभ्यः, यानी इसके पहले जब विसर्ग आ जाता है ना, यहाँ पर संधि है, इस संधि को जब हम अलग अलग संधि विच्छेद कर लेंगे तो ये बनेगा सर्वेभ्यः प्लस अरसिकेभ्यः। ठीक है, तो अब ये क्योंकि अ से पहले यहाँ पे विसर्ग था तो ये जो आ है वो किस में बदल गया, इस अवग्रह में बदल गया है। ठीक है, और जो विसर्ग था वो कैसा हो गया, ओ की मात्रा, ये जो सर्वेभ्यो हो गया है ना, ओ की मात्रा लगी है तो वो ओ की मात्रा में बदल गया। ठीक है, तो ये हो गया सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो। इसको जब हम उच्चारण करेंगे तो अ की साउंड नहीं आएगी, पढ़ेंगे इसको सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो, यानी सभी अरसिकों को, अरसिक मतलब अनइंटरेस्टेड पीपल, मतलब उल्टा बोल रहा है जिससे आपको हंसी आए। सब तो इंटरेस्टेड है ना, तभी तो आए हैं यहाँ पर सुनने के लिए कविताएं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हंसी का कवि सम्मेलन है इसलिए सभी को क्या बोल रहा है वो, सभी अरसिकों को नमो नमः, नमस्कार है, सभी अनइंटरेस्टेड पीपल्स को नमस्कार है, सभी अनइंटरेस्टेड लोगों को नमस्कार है। ठीक है, नमस्कार करते हुए आगे क्या बोला, प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। प्रथमम माने सबसे पहले, ठीक है, तावद माने तो, सबसे पहले तो, अहम माने में, आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक माने मॉडर्न, और वैद्यम, वैद्य कौन है, यानी डॉक्टर। ठीक है, आधुनिक वैद्यों को, आधुनिक डॉक्टर को, मॉडर्न डॉक्टर्स को उद्देश्य माने उद्देश्य करके, यानी उनके ऊपर, आधुनिक डॉक्टर्स के ऊपर, सबसे पहले तो मैं आधुनिक आजकल के डॉक्टर्स के ऊपर स्वकीयम काव्यम श्राव्यामी, स्वकीयम माने अपना, काव्य माने कविता, श्राव्यामी माने सुना रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कविता जो मैंने आजकल के डॉक्टर्स के ऊपर लिखी है उसको सुना रहा हूँ। अब वो अपनी कविता सुनाता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। क्या कह रहा है, क्या मतलब है इसका, वैद्यराज यानी हे डॉक्टर। देखिए इसके बाद संबोधन वाचक चिन्ह लगाए, यानी डॉक्टर्स को एड्रेस करते हुए कह रहा है, हे डॉक्टर्स, अरे डॉक्टर्स, नमस्तुभ्यम, तुम सभी को नमस्कार है, मैं तुम सबको नमस्कार करता हूँ। और डॉक्टर को उसने क्या बोला है, यमराज सहोदर, यानी ये एडजेक्टिव है जो डॉक्टर के पहले आएगा, यानी यमराज के सहोदर, सहोदर माने भाई, ब्रदर, यमराज के भाई। यमराज के भाई क्यों कह रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी जब इलाज करते हैं तो कभी कभी जो है वो पेशेंट की मौत भी हो जाती है ना, तो इसलिए वो कौन हो गए, यमराज के भाई। ठीक है, हास्य कवि सम्मेलन है, इसको, ये कोई सीरियस नहीं है। ठीक है,
हास्य कवि सम्मेलन है, तो उसी तरह की यहाँ पर कविताएं सुनाई जा रही हैं। आजकल के डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे यमराज के भाई, हे यमराज के भाई वैद्यराज, डॉक्टर नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार है। क्यों नमस्कार कर रहा है, आगे देखिए। यमस्तु हरति प्राणान, क्यों नमस्कार कर रहा है, उनको यमराज से भी बड़ा बता रहा है, यमराज के बड़े भाई। क्यों? यमस्तु हरति प्राणान, क्योंकि यम मतलब यमराज, जो यमराज होता है वो तो हरति माने ले लेता है, प्राण हर लेता है, क्या? प्राणान, प्राणों को। यमराज तो सिर्फ प्राणों को ही हरता है, हमारे प्राण ही निकालता है। वैद्य, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो प्राणान धनानि च, वो हमारे प्राणों के साथ साथ हमारा धन भी ले जाता है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं इलाज कराने तो हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, और अगर पेशेंट की मौत हो गई तो प्राण भी चले गए, यानी दोनों चीजें गई। ठीक है, इसलिए वो डॉक्टर्स को, आजकल के डॉक्टर्स पर व्यंग्य करते हुए, हास्य करते हुए, विनोद करते हुए कविता कह रहा है कि यमराज के बड़े भाई वैद्यराज, तुमको नमस्कार है। क्यों? क्योंकि यम तो सिर्फ हमारे, यमराज तो सिर्फ हमारे प्राणों को ही हरता है, प्राण ही निकालता है या प्राण ही लेता है। वैद्य, और लेकिन जो डॉक्टर होता है वो प्राणान धनानि च, वो तो प्राण भी ले लेते हैं और धन भी ले लेते हैं। और ये सब, ऐसी कविता, हास्य कविता सुनकर सर्वे उच्चैः हसन्ति, सर्वे माने सभी, उच्चैः माने जोर जोर से, हसन्ति माने हंसने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। कालांतकः, तभी दूसरा कवि उठकर खड़ा होता है जिसका नाम है कालांतकः। कालांतक क्या कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। क्या बोला? अरे, यानी अरे अरे रुको, वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्याः तु, यानी वैद्य तो सर्वत्र सब जगह हैं, वैद्य तो हर जगह मिल जाते हैं, डॉक्टर्स तो हर जगह मिल जाते हैं, परंतु, किंतु, न माने नहीं, ते माने वे, मादृशाह माने मेरे जैसे, ठीक है, मादृशाह वे, लेकिन वे मेरे जैसे, कुशलाह यानी कुशल, न माने नहीं है, किसमें? जनसंख्या निवारणे, किसमें कुशल नहीं है? जनसंख्या को निवारण करने में। यानी अभी आपने डॉक्टर्स ने, डॉक्टर प्राण हरते हैं, उसी की बात कही ना ऊपर वाले जो पहला कवि था उसने। तो कालांतक जो कवि है वो भी यही कह रहा है, अरे रुको रुको, वैद्य तो सब जगह होते हैं, लेकिन फिर भी, यानी वैद्य तो बहुत हैं, लेकिन मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने में कुशल नहीं है। मेरा भी तो, ममापि माने मेरा भी, ममापि, यहाँ पे देखिए मम प्लस अपी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। मम प्लस अपी, म में आ, अपी का आ इक्वल टू बड़ा आ, शब्द बन गया ममापी। ममापि काव्यम यानी मेरा भी काव्य, मेरी भी कविता, इदम माने यह, मेरी भी यह कविता, शृण्वन्तु भवन्तः, भवन्तः माने आप सभी, शृण्वन्तु सुनिए। अरे मेरी भी तो पहले ये कविता सुन लीजिए पहले, उसके बाद बोलो कि जो वैद्य हैं वो प्राण हरते हैं। क्यों? क्योंकि वैद्य तो हर जगह हैं, लेकिन मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने वाले या जनसंख्या को कम करने में कुशल, निपुण यानी परफेक्ट नहीं है। अब देखिए उसकी कविता क्या है। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। क्या बोला? चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? चिता पर रखकर उसको अग्निदाह कर देते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि और जब चिता को जलता हुआ, चिताम माने चिता को, प्रज्वलिताम माने जलते हुए, दृष्टवा माने देखकर, किसी डॉक्टर ने, किसी वैद्य ने जब देखा कि अरे कोई चिता जल रही है दूर, ठीक है, तो उस चिता को जलते हुए देखकर वैद्यो विस्मयम आगतः, वैद्य को आश्चर्य हो गया। विस्मय माने आश्चर्य, सरप्राइज, यानी जो वैद्य है वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। और क्या बोला? नाहम गतो, यानी न अहम गतो, नाहम अगेन दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, यानी न अहम गतो, न तो मैं गया, न मैं भ्राता, और न ही मेरा भाई, न तो मैं गया यानी मैं भी इधर ही हूं, न मेरा भाई गया। कस्य इदम, कस्येदम लिखा है ना, कस्य प्लस इदम,
कौन सी संधि है यहाँ पर? य का आ, इदम का ई और आ प्लस ई इक्वल टू ए, गुण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, कस्येदम, कस्य इदम हस्तलाघवम, यानी कस्य माने किसका है, इदम माने यह, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, यानी ये हाथ की सफाई किसकी है? मैं भी इधर ही हूं, न तो मैं गया और न ही मेरा भाई गया। ये किसकी हाथ की सफाई है? क्यों बोला? क्योंकि चिता जल रही है। वो कह रहा है कि मैं भी इधर ही बैठा हूं, फिर ये कौन मर गया? चिता किसकी जलने लग गई? ठीक है, चिताम प्रज्वलिताम दृष्टवा, चिता को जलते हुए देखकर वैद्यो विस्मयम आगतः, वैद्य को आश्चर्य हो गया, वैद्य विस्मय में आ गया। और क्या बोलता है? न ना हम गतो, न मैं गया, न मे भ्राता, न ही मेरा भाई, कस्य इदम हस्तलाघवम, फिर ये किसने दिखाई हाथ की सफाई? और सर्वे पुनः हसंती, सभी, पुनः माने फिर से, हसंती माने हंसने लगते हैं। आगे देखते हैं, तुंदिलह, फिर अगला कवि उठकर खड़ा होता है और उसका, जिसका नाम है तुंदिलह, उसकी बड़ी सी तोंद है, उसका पेट बड़ा है, इसलिए उसका नाम है तुंदिलह। कैसे उठता है वो? तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य माने तोंद के, ऊपरी माने ऊपर, हस्तम माने हाथ, आवर्तयन माने फेरते हुए, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है, तुंदिलोहम भोः ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, तुंदिलोहम, अहम माने मैं, तुंदिल मैं तुंदिल हूँ, भो माने अरे, अरे मैं तुंदिल हूँ, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी ये कविता सुनो, जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण करो, जीवन में धारण करो मतलब फॉलो करो, मेरी भी ये कविता सुनो और अपने जीवन में धारण करो। तो क्या बोलता है? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्बलम लोके दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। देखिए इसका अर्थ, परान्नम, परान्नम, जब भी आपको इस तरह के कुछ शब्द दिखें तो आप उनको संधि विच्छेद करके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको उनका मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, परान्नम, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा पर प्लस अन्नम, और अब इसका मीनिंग हमें क्लियर होने लगा। पर माने होता है दूसरे, अन्न माने अन्न, अनाज, खाना, भोजन। ठीक है, दूसरे का अनाज, पर परान्नम माने दूसरे का अनाज, दूसरे का अन्न, प्राप्य माने प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि बुरी है, मूर्ख बुद्धि वाला, मूर्ख। ठीक है, हे मूर्ख, परान्नम प्राप्य मां शरीरे दयाम कुरु, दूसरे का भोजन पाकर, दूसरे का खाना पाकर, दूसरे का अन्न पाकर, हे दुर्बुद्धि, दूसरे का अन्न पाकर, मां शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर, मां माने मत, दया माने दया, कुरु माने करो, अपने शरीर पर दया मत करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, दूसरे का अन्न पाकर, दूसरे का भोजन पाकर अपने शरीर पर दया मत करो। क्यों? क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का अन्न पाना, दूसरे का भोजन पाना इस संसार में कैसा है? दुर्लभ है। दुर्लभ माने रेयर, ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, दूसरे का खाना इस दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, लेकिन शरीर तो पुनः पुनः फिर से मिल जाएगा, यानी एक बार अगर हम हमारी मृत्यु हो गई तो फिर से पैदा हो जाएंगे। ठीक है, हंसी की कविता है, उसमें आप समझिए क्या क्या कह रहा है वो तुंदिल, कि दूसरे का, हे दुर्बुद्धि, दूसरे का भोजन प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करना, यानी अगर दूसरे का खाना मिल जाए, कितना भी आपका पेट भरा हुआ है फिर भी खाओ, शरीर पे दया मत करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूसरे का अन्न पाना, दूसरे का अन्न मिलना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है, लेकिन शरीर तो फिर से मिल जाएगा, शरीर तो मृत्यु होने के बाद फिर से मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, और सभी लोग, पुनः माने फिर से, अट्टहासम माने ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। उसकी ये कविता सुनकर, तुंदिल की कविता सुनकर सभी श्रोता, सभी ऑडियंस
ठहाका लगाकर, अट्टहास माने ठहाका लगाना, ठहाका लगाकर हंसने लगती है। चारवाक। फिर अगला कवि उठता है जिसका नाम है चारवाकः। चारवाक। और क्या कहता है? आम आम, आम माने हाँ, यस, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीर का पोषण करना, शरीर को हृष्ट पुष्ट रखना, शरीर को पोषण देना, शरीर को हेल्दी फूड देना तो सर्वथा उचितमेव, हमेशा उचित ही है। अपने शरीर का ध्यान रखना तो हमेशा अच्छा है, हमेशा ठीक है, हमेशा उचित ही होता है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। तो क्या करना चाहिए? अगर धन नहीं है, अगर पैसा नहीं है, तदा माने तो ऋणम कृत्वा, ऋणम माने ऋण, कर्ज, कृत्वा माने लेकर, अपि माने भी, कृत्वापि भी, यहाँ भी दीर्घ संधि है, कृत्वा प्लस अपि, ठीक है। तो ऋण लेकर भी, अपि माने भी, अगर धन नहीं हो तो ऋण लेकर भी, कर्ज लेकर भी, लोन लेकर भी पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि। और ऐसा ही चारवाक कवि कहने जा रहा है। क्या कह रहा है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, घृतम पिबेत। यावत् जीवेत, यावत् माने जब तक, जीवेत माने जीना चाहिए, जब तक जिए, जब तक जिंदा रहें, सुखम जीवेत, सुख से जिए, ठीक है, जब तक जिए सुख से जिए। ऋणम कृत्वा, ऋणम माने ऋण माने लोन, कर्ज, कर्ज लेकर भी घृतम पिबेत, घी पिए। क्या कह रहा है? जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर भी घी पियो। पैसा नहीं है तो भी कर्ज ले लो और कर्ज लेकर भी घी पीना चाहिए। श्रोतारः, तभी एक श्रोता उनमें से उठकर खड़ा होता है और कहता है तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, यानी अगर ऋण लेकर घी पिएंगे, तरही माने तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम, यानी ऋण को प्रत्यर्पण करना, ऋण को चुकाना, प्रत्यर्पण करना माने चुकाना, ऋण को चुकाना, कथम माने कैसे, तो चुकाएंगे कैसे, ऋण को प्रत्यर्पण कैसे करेंगे, ऋण को चुकाएंगे कैसे। तो चारवाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अरे मेरी बची हुई कविता तो सुनो, उसका उपाय मैं इस कविता में आगे बता रहा हूँ। क्या कह रहा है? घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, यानी घी पीकर, श्रमम कृत्वा और मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, जो ऋण है, जो कर्ज लिया है, जो लोन है, उसको लोग प्रत्यर्पयेत, वापस कर देना चाहिए। घी पीकर, यानी ऋण लेकर घी पियो और फिर घी पीकर खूब मेहनत करो, श्रम कृत्वा, मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, ऋण को व्यक्ति चुका देगा। तो ये उसने, उसका जो पूछ रहा था श्रोता प्रश्न, उसका आंसर भी दे दिया। काव्य पाठ श्रवणेन, इस तरह से एक एक करके जब सभी कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी, कविताएं सुनाई, तो इस काव्य के पाठ को सुनने से क्या हुआ? एक बच्चा था जो श्रोता में बैठा हुआ था, श्रोता के बीच में बैठा हुआ था ऑडियंस में, उसमें से एक छोटा बच्चा उत्प्रेरित, उसको भी, वो भी मोटिवेट हो गया और उसने भी एक कविता बना ली। एक माने एक, बालकोपि यानी बच्चा भी, आशु कविताम, आशु कविता माने तुरंत, वहीं पर बैठे बैठे तुरंत रच देना, ठीक है। तो उसने भी तुरंत कविता रच ली, रचयति माने कविता बना लेता है, और हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हंसते हास्यपूर्वक सुनाता है। क्या सुनाता है? श्रूयताम श्रूयताम भोः ममापि काव्यम, यानी सुनो सुनो, अरे मेरा भी काव्य सुनो, मेरी भी कविता सुनो। वो बालक बोलता है गजाधरम कविम चैव तुंडिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। क्या बोल रहा है? गजाधरम कविम चैव, यानी जो चार कवि हैं उन सभी को वो नमस्कार करते हुए क्या कह रहा है? गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, और भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतकम तथा, और उसी प्रकार से कालांतक वैद्य को, चारवाकम च नमाम्यहम्, और जो चारवाक कवि हैं उनको
नमाम्यहम, मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, उसने सिर्फ एक तुकांत कविता बनाई है, उसने कोई हंसी की कविता नहीं बनाई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्जिलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। गदाधर कवि को और भोजन के लालची तुंदिल को, उसी प्रकार से कालांतक को और कालांतक वैद्य को और चार्वाकम च नमाम्यहम, मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा हा हा, और काव्य सुनाकर, अपनी कविता सुनाकर हा हा हा, ऐसे हा 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 हा, इस इति कृत्वा, ऐसा करके हसती, हंसने लगता है। अन्ये चापि हसंती, और दूसरे लोग भी हंसने लगते हैं। और सर्वे गृहं गच्छन्ति, और इस प्रकार से जो कवि सम्मेलन है, बाल कवि सम्मेलन, वो समाप्त हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये अर्थ समझ में आया होगा। न समझ में आए आप फिर से देखिए, वीडियो को बार बार रिपीट करिए और देखिए, आपको अर्थ समझ में आएगा। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर भी दूंगी। चलिए, अब इस पाठ के हम शब्दार्थ देख लेते हैं। वो तो हम देख ही चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अधः, अधः माने नीचे, डाउनवर्ड्स। कोलाहलम माने शोर, नॉइज। काव्यहंतारम, काव्य को नष्ट करने वाले, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ पोइट्री। कालयापकाः, समय बर्बाद करने वाले, विलिंग अवे द टाइम। धुरंधराः माने अग्रणी, श्रेष्ठ, बड़े बड़े, महान, द बेस्ट। एही माने आए या आइए, यानी प्लीज कम। करत्वलित ध्वनिना, यानी तालियों से, विद क्लैपिंग साउंड। अरसिकेभ्य, नीरस जनों को, टू द डिसइंटरेस्टेड पर्सन्स। स्वकीयम माने अपने, ओन। मादृशा माने मेरे जैसे, लाइक मी। हस्तलाघवम, हाथ की सफाई, हैंड्स वर्क। तुंदस्य, तोंद के। एनलार्ज्ड वैली। एंड आवर्त्यन माने फेरता हुआ, पुटिंग हैंड्स ऑल ओवर। आगे, धार्यताम माने धारण करें, प्लीज बेयर। परान्नम, दूसरों के अन्न को, अदर्स फूड। पौष्टिकः, पुष्टि देने वाला, नरिशिंग। प्रत्यर्पणम माने लौटाना, वापस करना, रिपेयम, रिपेइंग। अवशिष्टम माने बचा हुआ या शेष या रिमेनिंग। उत्प्रेरितः माने प्रेरित होकर, बीइंग इंस्पायर्ड। श्राव्यति माने सुनाता है, रिसाइट्स। भोज्यलोलुपम, खाने का लोभी, ग्रीडी फॉर फूड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पाठ का अभ्यास कार्य लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए अभ्यास कार्य हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इसमें हमने इस पाठ का अर्थ देखा और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। आप इसको देखिए, इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।